मतलब अपनी मालवी भाषा में कहूँ कि कहीं तो क्यों ना हमारे भी थोड़ी थोड़ी आए। अच्छा मुझे बताइए, अक्षय कांति नाम सुना आपने? बिल्कुल सुना है। फुस्सी बम हमारे बच्चे के जब बम फूटता नहीं है ना तो सर करके आवाज़, तो उसको फुस्सी बम बोलते हैं। दोगले लोग जो सुबह दोपहर शाम 3 बार इनका हृदय परिवर्तन होता है। आपका तो नहीं होने वाला हृदय पर? आप तो नहीं जाने वाले कभी बीजेपी में भविष्य में? आदरणीय अनिल फिरोजा जी को झूठ बोलने का इतना शौक है, झूठ बोलने का। 35-35 करोड़ का ऑफर आया, मैंने कहा महेश परमार बिकने वाला नहीं, टिकने वाला व्यक्ति है। तो ये ऐसे दोगले लोग जो इनको 6-6 बार टिकट दिया, जिनके कहने से 30 साल तक उनकी विधानसभा में संगठन की नियुक्तियां की, तो दुखी मन से भी बोलिया कि पागल हुई हो, तो अब कहीं कराएंगे क्या? अभी कहीं बोले इनका भतीजा ने बेटा हमारा साथ है, जो है 2 विधायक पूर्व विधायक, अरे चुगली नहीं कर रहे। अभी तो स्वाभिमान उनके मामले में कांग्रेस देती हो इनके पहचान। अभी तो 2-4 दिन को चुनाव है, 13 तारीख बाद देख जो इनकी हालत होगा सबकी। ये घर का ना घाट का कहीं क्यों देगा ये सब घर का। जब आदमी दीपक जब बुझता है ना तो फड़फड़ाता ज़्यादा है, तो ये फड़फड़ाहट फिरोजा जी की मुझे लगता है ज़्यादा बढ़ गई है। इस बार उनका अंत होना तय है। अभी आज भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है 5 साल में उनकी एक भी उपलब्धि जनता के लिए नहीं है। कोई काम नहीं किया 5 साल में। बताइए आप चौपाल जन चौपाल लगाइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको आमंत्रित करता हूँ, आइए बताइए मुझे आकर। चलो महेश जी मुझे बताइए, उज्जैन लोकसभा क्षेत्र का मतदाता अगर हाथ के पंजे पर बटन दबाता है तो महेश परमार उज्जैन की जनता के लिए, लोकसभा क्षेत्र की जनता के लिए क्या करके देंगे? छिपरा माँ को शुद्ध करना, गंदे नदी नाले जो मिल रहे हैं, खान नदी का पानी वो नहीं मिले। कृषि आधारित, सोयाबीन आधारित उद्योग इकाई यहाँ डले, बड़े सोयाबीन प्लांट डले, उसके माध्यम से किसान भाइयों को सोयाबीन का अच्छा दाम कैसे मिले। कोटा ये बेंगलोर की तर्ज पे यहाँ हमारे शैक्षणिक संस्थान, नए शैक्षणिक संस्थान, तकनीकी शिक्षण संस्थान, यहाँ एम्स मेडिकल कॉलेज हो। और ये सब धार्मिक, हमारा भगवान महाकाल यहाँ है। पूरे विश्व में उज्जैन को पर्यटन स्थली, पर्यटन नगर, वो गेहूँ के आधारित हमारे यहाँ इकाई डले और फूड प्रोसेसिंग हो। गोविंद से ठान लियो है कि जो बिकेगा, जो दोगली करेगा, जो महासभा पार्टी के धोखो देगा, उनको हिसाब कार्यकर्ता इस बार करेगा। और इनको पहचान कांग्रेस ने दी। अगर ये कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो ये कहीं ना कहीं गाँव चौपाल पे 2-4 भैंस चराते हुए मिलते आपको। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। मैं मतलब अपनी छिपरा माह में आज भी सैकड़ों दूषित गंदे नाले मिल रहे हैं। इंदौर के 50 लाख नगरवासियों का मल मूत्र हमको सहन करना पड़ रहा है। पार्टी का आदेश, जो पार्टी आदेश करती है, पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जो पार्टी दिशा निर्देश देगी, पार्टी का आदेशों को आदेश का पालन करना मेरी पहली प्राथमिकता है। राहुल गांधी फॉर्मूला लेकर आएंगे? बिल्कुल लेकर आएंगे। राहुल गांधी जी ने देश के हजारों करोड़ युवाओं को रोजगार की गारंटी, 8,500 पहली नौकरी की गारंटी, हमारी पढ़ी लिखी शिक्षित बहनों के लिए 1 लाख रुपए साल की गारंटी देने का वादा किया है। मध्य प्रदेश की गूंगी भेरी और माँ छिपरा विरोधी सरकार भाजपा की एक भी बार, छिपरा विरोधी सरकार, माँ छिपरा विरोधी सरकार है बिल्कुल। हम तो धार्मिक सरकार है, धर्म और आस्था के लिए काम करती है। अगर धार्मिक सरकार होती तो माँ छिपरा में गंदे नाले क्यों मिल रहे हैं? 2018 में विधायक का चुनाव, 2022 में नगर निगम में महापौर का चुनाव, 2023 में फिर से विधायक का चुनाव और 24 में लोकसभा प्रत्याशी फिर से। 4 चुनाव इतने कम समय में। मालवा क्षेत्र से अगर जीतू पटवारी के बाद अगर कोई नेता कांग्रेस से अगर उभर के आया है पिछले 5 से 7 वर्षों में, किसी ने अपनी छवि बनाई है और सक्रियता, अपनी एक्टिवनेस के बलबूते जन समर्थन प्राप्त किया है, तो वो महेश परमार कांग्रेस के हैं, जो तराना से विधायक है और अभी उज्जैन लोकसभा के प्रत्याशी। कांग्रेस पार्टी के कारण महेश परमार से कांग्रेस पार्टी नहीं है। तो पार्टी ने मुझे खूब मान सम्मान दिया, खूब प्रसिद्धि मिली, मुझे 2 बार विधानसभा का टिकट दिया, मुझे जिला पंचायत का अध्यक्ष कांग्रेस ने बनाया, मुझे महापौर का टिकट दिया और अब लोकसभा का टिकट पार्टी ने दिया। तो और पार्टी मुझे कितना दे? तो निश्चित रूप से ज़्यादा मांगना गलत नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल। और कितना चाहिए मुझे? खूब मिला मुझे। फिरोजा जी ने अगर वाकई कुछ 5 ऐसे काम गिना दें फिरोजा जी ने कि किसान भाइयों के लिए उन्होंने किया है, युवाओं के लिए किया है, मातृशक्ति के लिए किया है, यहाँ के छोटे व्यापारी बंधुओं के लिए किया है, या उज्जैन नगर के हमारे परिवार जन यहाँ निवास करते हैं, अधिकारी कर्मचारी कोई आवाज़ उठाई हो, किसके लिए काम किया फिरोजा जी ने? एक वर्ग बता दीजिए मुझे।